नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरे चैनल की एक और वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पोटेशियम। जैसा कि आपको पता है, जिसने भी केएफटी की रिपोर्ट देखी है या किडनी फेलियर का पेशेंट है, कभी भी आप किसी भी डॉक्टर साहब के पास जाओगे जिनको सीकेडी की नॉलेज है, वो पोटेशियम पर हमेशा फोकस आउट करेंगे, क्रिएटिनिन से भी ज़्यादा, कि पोटेशियम नहीं बढ़ना चाहिए। क्रिएटिनिन चाहे थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन अगर पोटेशियम अंडर कंट्रोल है तो वो ज़्यादा बेटर रिपोर्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर आपका क्रिएटिनिन कम हो रहा है लेकिन पोटेशियम बढ़ रहा है। पोटेशियम एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में। अब हम जानने की कोशिश करेंगे पोटेशियम है क्या। पोटेशियम एक खनिज पदार्थ है, यानी एक मिनरल है। और पोटेशियम जो है उसका मेन काम है हमारी बॉडी में जो नर्व्स और मसल्स हैं उनको कंट्रोल करना, हमारी जो हार्ट रेट है यानी दिल की धड़कने की रफ्तार है उसको नॉर्मल रखना, और फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और पीएच के बैलेंस को मेंटेन करना। अब एक हेल्दी किडनी क्या करती है कि नो एक्सेस पोटेशियम को पेशाब के रास्ते निकालती रहती है, तो इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं होता पोटेशियम की वही कभी हमें उसकी तरफ ध्यान देना पड़े। लेकिन जैसे जैसे एक किसी भी इंसान की किडनी फेलियर की तरफ बढ़ती जाती है, उनकी किडनी की पोटेशियम को निकालने की क्षमता कम होती जाती है, और फिर हमें इसके कारण क्या दिखने लगता है कि जो उनकी केएफटी की रिपोर्ट है उसमें पोटेशियम बढ़ा हुआ हमें दिखता है। अब पोटेशियम की कोई रेंज भी होती होगी। हाँ जी बिल्कुल, पोटेशियम की नॉर्मल रेंज है 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इससे नीचे भी खतरे की घंटी है और इससे ऊपर भी। इससे नीचे होगा तो उसे कहेंगे हम हाइपोकैलेमिया, और इससे ऊपर होगा तो उसे हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी फेल होने लगती है तो जो पोटेशियम की मात्रा है वो आपके ब्लड में बढ़ने लग जाती है। तो पोटेशियम की फिर एक नॉर्मल लिमिट भी होगी जिसको हमें कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसकी मिनिमम रेंज भी है और एक इसकी हाइयर रेंज भी है। तो यानी इसकी हमें रिक्वायरमेंट तो है लेकिन डिज़ायर्ड मात्रा में रिक्वायरमेंट है। तो चलिए उस टॉपिक पर बढ़ते हैं कि पोटेशियम कितना कंज्यूम करना चाहिए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी हेल्दी अडल्ट जिसकी किडनी फेल नहीं हुई है, किडनी फुली फंक्शनल है, EGFR फॉल नहीं कर रहा है, उसके लिए पोटेशियम की नॉर्मल प्रतिदिन यानी डेली की जो मात्रा है वो 3510 यानी 3510 मिलीग्राम पर डे बताई है। यानी 3.5 ग्राम तक आप डेली पोटेशियम एक हेल्दी किडनी वाला अडल्ट कंज्यूम कर सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जी किडनी फेलियर हो जाए तब उसके बाद कितनी मात्रा कंज्यूम कर सकते हैं। किडनी फेलियर होने के बाद आप पूरे दिन में 2000 मिलीग्राम जो है पोटेशियम कंज्यूम कर सकते हैं। 2000 मिलीग्राम का मतलब होता है 2 ग्राम प्रतिदिन, और एक हेल्दी अडल्ट जिसकी किडनी फेल नहीं है वो कर सकता है 3510। ये सब हमने समझ लिया पोटेशियम क्या है, पोटेशियम का काम क्या है। पोटेशियम बढ़ जाए तो उसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं, पोटेशियम कम हो जाए ब्लड में तो उसे हाइपोकैलेमिया कहते हैं। लेकिन अगर बढ़ जाएगा तो उसके कुछ सिम्टम्स भी तो आते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, पोटेशियम बढ़ने पर बॉडी पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे नोज़िया। किडनी फेलियर के पेशेंट में आपने जनरली देखा होगा कि बार बार पोटेशियम का यानी जो पोटेशियम बढ़ने के बाद किडनी फेलियर पेशेंट होता है उसका उल्टी करने का मन करता है, कि बार बार मन कच्चा हो रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, पानी पी रहे हैं तो भी उल्टी का मन हो रहा है, खाना खा रहे हैं तो भी उल्टी का मन हो रहा है। तो ये सब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। वीकनेस आने लग जाती है यानी कमज़ोरी आने लग जाती है, नम्बनेस आने लग जाती है यानी कि हाथ पैर सून रहने लग जाते हैं। उसके बाद स्लो पल्स यानी हार्ट रेट देखोगे काफ़ी कम मिलेगी, 40 मिलेगी, 35 मिलेगी, ऐसे हार्ट रेट फॉल करने लग जाएगी। एंड ऑफ द डे कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है पेशेंट को। तो जो हाई पोटेशियम उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि जी पोटेशियम क्या है, पोटेशियम ज़्यादा हो तो क्या है बोलते हैं, कम होता है तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेंज क्या है, कितनी डेली रिक्वायरमेंट्स है, सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन कोई तरीका भी तो होता होगा इसको बॉडी में से निकालने का। तो जी तरीका तो ये निकालती तो इसको किडनी है, तो किडनी की निकालने की रफ्तार तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम इसके इनटेक को कम कर सकते हैं। और उसको कम करने का तरीका है कि जी जो चीज़ें हैं हम खा रहे हैं उनके अंदर से हम पोटेशियम निकाल दें। तो जो वेजिटेबल्स जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है उसको निकालने के तरीके को हम बोलते हैं लीचिंग ऑफ वेजिटेबल्स। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने घर पे ही जो सब्जियाँ होती हैं उसमें एक्सेस पोटेशियम को निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल पर डेली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं। आप पुरानी वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जैसे फॉस्फोरस क्या है, लीचिंग ऑफ वेजिटेबल क्या है, कोल्ड ड्रिंक एक किडनी फेलियर वाला पेशेंट पी सकता है या नहीं, EGFR क्या है, पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है किडनी फेलियर पेशेंट में। तो आप उन वीडियो को ज़रूर कंसीडर करें, ताकि आपको जो नॉर्मल डाउट्स हैं, जो आपके डॉक्टर साहब बिजी शेड्यूल होने के कारण अपनी OPD में क्लियर नहीं कर पाते, उनको आप सब चीज़ों को जान सकें। धन्यवाद दोस्तों।